Hello guys, welcome to your NITN bro. This is Brahmaji. So today we'll be talking about a very important thing, how to analyze JEE Main mock test exams. So you must have given many mock tests but don't know how to analyze them. So if you don't know how to analyze them, you will end up doing nothing in the exam, uh, just attempting it. So before going into the video, do hit the subscribe button and let's start. So first of all I would like to say you कि यार सबसे पहले एक सीक्वेंस पे ध्यान दो. कैसे तुम एग्ज़ाम, मैंने कंप्लीट कर लिया अपना, एक बार एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट मैंने दे दिया. अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो एक सीक्वेंस पे तुम काम करो तो काफ़ी अच्छा है. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to solve which questions? You have to solve those questions which can't be done due to lack of time, if tough or confusing. So if the questions were not done by you just because of lack of time or those questions were tough, so first of all look at those questions which were not done by you due to lack of time, and then after those questions which were tough for you. So अगर यार तुम देखोगे जो क्वेश्चन तुमसे टाइम की कमी के कारण नहीं बना, तो पहले वो देख लो क्या वो तुमसे फिर भी नहीं बनता या समय की कमी थी उसी की वजह से नहीं बना. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक कर लो एक बार सॉल्व करके. अगर नहीं होता है सॉल्व, इफ टफ, तब उसका सॉल्यूशन जस्ट देख लो, उसको सॉल्यूशन देख लो उसका ऐसे केस में. ओके. सेकेंड टर्म which is solve those questions which can't be done due to silly mistakes or which got wrong due to silly mistakes, or you misunderstood any term, concept or any word. So look at those questions and note the point where you did the silly mistake. Okay. So सबसे ख़राब टर्म यार यही होता है, सिली मिस्टेक से जो हमारे नंबर कट जाते हैं. तो इसे हमें नोट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सिली मिस्टेक से हमारा कौन कौन क्वेश्चन गलत हो गया. ओके. तो उस पॉइंट को यार नोट कर लेना या सॉल्व कर लेना अपने से, खुद से वो स्क्रूटनी कर लेना कि हाँ मुझसे ये कहाँ पे गलती हो गया, कहाँ मुझसे ये सिली मिस्टेक हो गया. ओके. एंड देन आफ्टर द थिंग्स विच वर न्यू टू यू, इट मे बी अ न्यू नॉलेज, अ डिफरेंट फार्मूला, अ डिफरेंट टेक्निक. देखो यार कभी कभी क्या होता है कि कोई टेस्ट में तुम्हें ज़बरदस्ती के कुछ क्वेश्चंस या तो कुछ अलग टाइप का कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़, सच एज व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमारा है सिलेबस में, बट तुम्हारा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टार डेल्टा मेथड, वैसे चीज़ यार सिलेबस में नहीं है, तो ज़बरदस्ती वैसा चीज़ डाल के, या फिर तुम्हारा केमिस्ट्री में कोई थ्योरम डाल के, तो वैसा चीज़ साइड का चीज़ यार, वो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस होता है वैसा नॉलेज, तो वैसा नॉलेज लिखने का ज़रूरत नहीं है. ओके. या फिर तुम्हारा ये ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज का कुछ क्वेश्चन हो गया, ब्रिज कंपाउंड्स, या फिर तुम्हारा हो गया, समझ रहे हो, तो वैसे चीज़ तुम्हें नहीं रखने हैं जो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है, इररिलेवेंट है, ज़बरदस्ती बस टफ करने के लिए वैसे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं. अगर लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई फार्मूला तुमसे मिस हो गया हो NCERT बुक का, और वो क्वेश्चन तुम्हारा मॉक टेस्ट में पूछ दिया गया हो, तो यार वो इंडिकेशन सिग्नल होता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर उसके अंडर तुम्हारा कोई फार्मूला छूट गया हो या वैसा कुछ तुम्हें नहीं आता हो, ऐसा कुछ तुमने देख लिया कि हाँ यार ये तो मेरे को पहले नहीं आता था और ये चीज़ NCERT में भी दिया हुआ लेकिन हिडन है, इसके कारण ये क्वेश्चन में दे दिया आज, तो उस चीज़ को यार नोट कर लेना. या कोई नया टेक्निक जो तुम्हें लगे कि हाँ इस चीज़ से भी ईजिली बन सकता था. ज़बरदस्ती का टेक्निक्स नहीं यार, जो किसी भी तरह बस आंसर लाने के लिए यूज़ किए गए, कुछ इजी टेक्निक्स और जो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए वैसे चीज़ों को नोट कर लेना. ओके. तुम देख रहे हो कि तुम बहुत लंबा टेक्निक से बना रहे हो और उसने सिंपली कुछ एनर्जी कंजर्वेशन या कुछ छोटा मोटा थ्योरम लगा के उस चीज़ को कर दिया, तो उस चीज़ को नोट कर लेना क्योंकि टाइम मैटर्स द मोस्ट इन JEE मेंस एग्जाम. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ इफ़ वी गॉट लीस्ट मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट. यहाँ देखो यार, लीस्ट मार्क्स बोलने का ये मतलब है कि जैसे तुम्हें अगर 30-40 नंबर, 10-20 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो वो हो जाता है यार कम नंबर. ऐसे केस में यार बाकी सब्जेक्ट में तुम्हें 50-60 आ रहे हैं और इसमें 30-40 सिर्फ आप आ रहे हैं, तो इसको क्या यार बहुत लेस मार्क्स बोलते हैं. तो ऐसे इतने मार्क्स से तुम कुछ कर नहीं पाओगे यार. ओके.
वहीं अगर तुम्हें 40-45 मिनिमम 40-45 आ रहे हैं, 50-60 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो वो लेस मार्क्स नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में तुम जो अपना पढ़ाई कर रहे थे, जिस फॉर्म में तुम पढ़ाई कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर कोई एक सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत कम नंबर आ पाता है, हर बार टेस्ट देते हो, हर बार तुम्हें 30, 40, 20, 30 ऐसे ही रह जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन देखो यार, चेक करो कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ सही हुई। वो तो तुम्हें दिख ही जाएगा अपने कोचिंग के या फिर ऐप में या एनटी अभ्यास ऐप में, जो सबसे रेलेवेंट है एनटी अभ्यास ऐप, उसमें तुम्हें दिख ही जाएगा। तो उसमें देख लिया करो यार कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें मिस हो गया। तो वैसे टॉपिक्स, सिर्फ वो से टॉपिक्स के क्वेश्चन के लिए तुम लॉन्ग सिटिंग में तुम पढ़ाई कर सकते हो। 1 घंटे 2 घंटे लगातार तुम पढ़ाई कर रहे हो, ओके। तो वैसे तुम लॉन्ग सिटिंग में पढ़ाई करो उस टॉपिक का। सिर्फ अगर चैप्टर मिस हो भी गया है तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक के ऊपर तुम पढ़ाई कर सकते हो कुछ लंबे टाइम के लिए, ओके। सेकेंड टॉपिक, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। देखो अगर मान लो मेरा केमिस्ट्री वीक है, हर बार मुझे यार 30-40 नंबर ज़्यादा नहीं आ पाता है, और मेरा हर बार एक्सक्यूज़ होता है यार ये टॉपिक तो मेरा टफ़ ही और यही हर बार आ जाता है, यार ये टाइम बहुत कम देता हूँ मैं मैथ्स में, इसीलिए कम नंबर आ पाता है। या फिर देख लो यार मैंने मेहनत तो बहुत किया था लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी टफ आ गए। तो ऐसे केस में यार इंडिविजुअल टेस्ट दे दिया करो उस सब्जेक्ट का। सिर्फ केमिस्ट्री बनाया करो, सिर्फ 1 घंटा बैठ के, या 20 मिनट या 30 मिनट। ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं यार जिसमें तुमको मिल जाएगा टाइम लैप्स करना, टाइम लैप्स के हिसाब से तुम टेस्ट दे सकोगे। सच एज एक जो सबसे ऑथेंटिक मेरे को लगता है, जो मैंने भी मतलब अपने टेस्ट में किया था अपने एग्ज़ाम में, वो ATP स्टार का एक ऐप आता है यार, उसमें तुम्हें टेस्ट तुम दे सकोगे टाइम के हिसाब से। तुम जितना टाइम फिक्स करोगे उस हिसाब से तुम टेस्ट दे सकोगे, ठीक है। उसमें 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा इस हिसाब से रहता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। और जिस टॉपिक का तुम्हें सेलेक्ट करना है, 1-2 टॉपिक या पूरा जेई सिलेबस ही कर लेना है, तो वो भी तुम कर सकते हो। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। तो यार लॉन्ग सीटिंग करना है तुम्हें उन टॉपिक्स के लिए जो टफ हो गए तुम्हारे, और बीच बीच में यार जो पढ़ाई तुम कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट जो है तुम्हें नंबर आ जा रहे हैं, तो उनका भी रिवीजन करते रहो। बट जब पढ़ाई करो इनके बारे में, जो चीज़ तुम्हें कम नंबर आया या कोई चीज़ में बहुत कम नंबर लगातार आ रहा है, लॉन्ग स्टडी करो और स्क्रूटनी करो इंडिविजुअल टेस्ट देकर, और हर टेस्ट में अपना वीक पॉइंट्स निकालते रहो, उसका लॉन्ग सीटिंग करो, ओके। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। सो one of the most important thing which I want to convey through this video is, do not make the main reason of low marks in any test to the following things: weak time management, poor practice, lot of silly mistakes। ये 3 important चीज़ ऐसे हैं यार जिसे तुम्हें खुद से ठीक करना होगा, ओके। ये यार काफ़ी ज़्यादा important things होते हैं जो JEE मेंस में तुम्हें नॉलेज से ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देने होंगे। हर मॉक टेस्ट में अपना देखो यार कहाँ पे तुम रह गए, और हर टेस्ट के एंड में यार वो ज़रूर लिखना कि तुम किस वजह से। एक छोटा नोटबुक या कॉपी में तुम इतना से तो नोट कर ही सकते हो, ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या वीक पॉइंट रह गया, वो टॉपिक नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि तुम किस चीज़ में पीछे रह गए। क्या वो वीक टाइम मैनेजमेंट था कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत टाइम दे दिया, मैथ्स को तुमने 10 मिनट 20 मिनट दिया, या फिर पुअर प्रैक्टिस, तुमने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी, जो भी पढ़ाई तुमने पूरी कर रखी है, पर प्रैक्टिस तुमने NCERT से या फिर तुमने बहुत नॉर्मल लेवल की किताब से कर रखी है, तो जिसके कारण तुम्हें क्वेश्चंस जो जिस लेवल के आ जाते हैं या सब्जेक्टिव टाइप के आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप बन के, तो वैसे क्वेश्चन तुम्हें फंसा जाते हैं। तो ये कंडीशन ये हो सकता है, इससे भी तुम नोट कर सकते हो। या फिर तुमने बहुत सिली मिस्टेक कर दी, तुम क्वेश्चन को तुम्हें लगा कि यार ये तो पहचाना शायद DC पांडे में ही पढ़ा था ऐसा टाइप का, या RD शर्मा में ही पढ़ा था ऐसा टाइप का, या फिर सिंगेज में ही ऐसा टाइप का पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और तुमने सिली मिस्टेक कर दिया उस क्वेश्चन में। तो उसे भी नोट करना, ओके। और नेक्स्ट टेस्ट के पहले देख लेना कि क्या था पिछले बार, तो तुम थोड़ा सा कम से कम अपने आप को बेटर वर्जन लेकर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। अगर ऐसा तुमने नहीं करा यार, तो एक ही गलती बार बार होती चली जाएगी, तो यार कोई फ़ायदा नहीं होगा मॉक टेस्ट देने का। तो इतना सब कुछ करना यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट में, स्क्रूटनी करना, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। तो होप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू कैन डू, ओके।
Hopefully you liked the video. If you found the video informative, do hit the like button and share among your friends who need this, and do subscribe to our channel. You are an ITN bro. Meet you some in another video. Till then, bye.